Hello everyone, welcome back to Pharmacy Partner. In part 1, Brain Anatomy and Physiology, we discussed about the introduction, lobes of the brain, introduction to the parts of the brain and ventricles of the brain. Here we are going to discuss about the parts of the brain in details. So these are the parts of the brain which is divided into three divisions, forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं. ये फर्दर टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, टेलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन. टेलेंसेफेलॉन के अंदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डुलर न्यूक्लियस इंक्लूड होते हैं, जबकि डायंसेफेलॉन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस इंक्लूड होते हैं. देन मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफेलॉन कहते हैं. थर्ड वन इज द हिंड ब्रेन जिसको रोबेंसेफेलॉन कहते हैं और इसको भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन. मेटेंसेफेलॉन के अंदर पोन्स और सेरेबेलम इंक्लूड होते हैं, जबकि माइलेंसेफेलॉन के अंदर मेडुला ओब्लंगेटा इंक्लूड होता है. नाउ फोरब्रेन जिसके अंदर फर्स्ट है सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन विच कवर्स 80% ऑफ द ब्रेन. जो सेरेब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, जो कि ब्रेन के 80% पोर्शन को कवर करता है. सेरेब्रम हैज टू हेमिस्फीयर विच कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोसम. जो सेरेब्रम होता है उसके अंदर टू हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कॉर्पस कैलोसम की प्लेस पर. सेरेब्रम कवर्स द लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब. सो चार डिफरेंट टाइप के लोब्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, जो कि सेरेब्रम के अंदर इंक्लूड होते हैं. ऑल द लोब्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. जो चार डिफरेंट लोब्स है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मूवमेंट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, स्पीच, लर्निंग, विजन, टच, हियरिंग एंड इमोशंस. सो पार्ट 1 में हमने लोब्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट थैलेमस. इट इज द मास ऑफ द नर्व्स लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम. जो थैलेमस होता है वो नर्व से बना हुआ पोर्शन होता है, जो कि ब्रेन स्टेम के टॉप पोर्शन में सिचुएटेड रहता है. Thalamus receives almost all the sensory input from the periphery and spinal cord and forward it to the other parts of the brain except smell. तो जो थैलेमस होता है वो ऑलमोस्ट सारे ही सेंसरी इनपुट को रिसीव करता है बॉडी से और ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस में ये फॉरवर्ड करता है. स्मेल के अलावा कौन कौन से सेंसरी इनपुट्स होते हैं, जैसे पेन, टेम्परेचर, टच और प्रेशर टाइप के जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिसीव करके ब्रेन के डिफरेंट पोर्शंस में फॉरवर्ड करता है. नेक्स्ट हाइपोथैलेमस. इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द थैलेमस. इट कंट्रोल एएनएस एंड इट इज द सेंटर ऑफ द इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर. जो हाइपोथैलेमस होता है वो थैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ सिचुएटेड रहता है और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. उसके अलावा ये सेंटर होता है इमोशनल रिस्पॉन्स के लिए और बिहेवियर के लिए. हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स टेम्परेचर, स्लीप, appetite by sending instruction to the pituitary gland for producing hormone. जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन सेक्रेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेंड करता है, जिससे कि टेम्परेचर रेगुलेट होती है, स्लीप रेगुलेट होती है और एपेटाइट भी रेगुलेट होती है. नाउ हिप्पोकैम्पस. इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर सिचुएटेड डीप इनटू द टेम्पोरल लोब. हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग and memory functions. It holds short-term memory and transfer it into the long-term storage into our brain. हिप्पोकैम्पस होता है वह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि टेम्पोरल लोब के डीप डाउन में सिचुएटेड रहता है. जो हिप्पोकैम्पस होता है वो लर्निंग और मेमोरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ब्रेन के अंदर स्टोर करके रखता है. एमिग्डुला. इट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर इनटू आवर ब्रेन. इट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डेंजर एंड कंट्रोल द इमोशन ऑफ द फियर. जो एमिग्डाला होता है वो ब्रेन के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेंजर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है और हमारे फियर का जो इमोशन होता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके अलावा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड ट्रिगरिंग द सेक्सुअल डिजायर. जो एमिग्डाला होता है वो मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और सेक्सुअल डिजायर को ट्रिगर करने में भी इसका रोल होता है. नेक्स्ट ब्रेन स्टेम. इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफेलॉन कहते हैं, पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा भी इसके अंदर इंक्लूड होता है. सो ब्रेन स्टेम जो होता है वो थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और
मेडुला ओब्लंगेटा, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ब्रेनस्टेम ट्रांसफर द सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मैनेजेस द इनवॉलंटरी फंक्शन। जो ब्रेनस्टेम होता है वो सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर, और ये कुछ बेसिक इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं उसको मैनेज भी करता है। नाउ मिडब्रेन इट कंटेन्स न्यूक्लियर ऑफ द ओक्यूलोमोटर एंड ट्रोक्लियर नर्व। जो ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व्स होती है, जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। सो मिडब्रेन के अंदर ओक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व की न्यूक्लियर होती है, मीन्स वहाँ से ये शुरू होती है। मिडब्रेन सर्व द इम्पोर्टेंट फंक्शन टू द मोटर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मोटर इन्फॉर्मेशन यानी कि ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स तक ये ट्रांसफर करती है, जैसे आई बॉल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स रिले इन्फॉर्मेशन फॉर हियरिंग। जो मिड ब्रेन होता है वो हियरिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉन्स, इट कंटेन्स न्यूक्लियर ऑफ ट्राइजेमिनल एब्डिसेंस एंड फेशियल नर्व, जो कि फर्दर क्रेनियल नर्व्स होती है। इट सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन स्वेलोइंग, आई बॉल मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो जो पॉन्स होता है उसके अंदर 3 टाइप्स की क्रेनियल नर्व्स का न्यूक्लियर होता है, मीन्स वहाँ से शुरू होती है। तो कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती है? ट्राइजेमिनल एब्डिसेंस एंड फेशियल नर्व, और इनके फंक्शंस होते हैं स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आई बॉल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट मेडुला ओब्लंगेटा, इट कंटेन्स द न्यूक्लियर ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल नर्व। सो मेडुला ओब्लंगेटा में कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स शुरू होती है? तो ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लोसल नर्व्स। इट सर्व्स इंपॉर्टेंट फंक्शन टू रेगुलेट हार्ट रेट, फोर्स हार्टबीट, रेगुलेट बेसिक रिदम ऑफ द ब्रीदिंग एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफ एंड हिकअप्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट सेरेबेलम, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। जो फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो सेरेब्रम होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का वो सेरेबेलम होता है। कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कॉग्निशन एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो जो सेरेबेलम होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लिए और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। Cerebellum send signals to the cerebrum to control posture and balance of our body। जो cerebellum होता है वो cerebrum को signals फॉरवर्ड करता है हमारी बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मेसी बर्नर। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड फॉर अपकमिंग वीडियोस।